जी हाँ नाजरीन, जैसा कि हमारी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमें 3 चीजों से क्या दूर रहना बात है चाहिए। डॉक्टर साहब, और वो आपकी तो 3 हर एक चीजें जो बात वो दुरुस्त है। चीनी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैदा और आप बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। मैं हमेशा आपकी बातों पर अमल करती हूँ। शरबत की तो क्या ही बात है, गर्मी के मौसम में जितना पिया जाए सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। सही कहा आपने। अम्मी, एक बात बताएं मुझे, ये क्या है? अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम नहा कर आ गए, साफ सुथरे हो गए हो, कितने प्यारे लग रहे हो। कल मेरा मार्केट जाना हुआ था तो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ले आई थी। अम्मी ये क्या है? सब सफेद लेकर आ गई हैं। क्या मैं सफेद पहनता हूँ? आप सब के सब सफेद ले आई हैं। तुम्हें सफेद रंग पसंद नहीं इसलिए कि गंदा हो जाता है जल्दी। कोई बात नहीं बेटा, सफेद रंग अच्छा होता है, गर्मी कम लगती है। अम्मी, अब कभी आप ये मेरे लिए नहीं लेकर आएंगी। और ये सुबह सुबह क्या कर रही हैं आप? आज शाम हमें दरिया के घर जाना है ना, तो मैंने सोचा कि उसके लिए बकलावा बना लूं। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं तैयार होकर जा रहा हूँ। बेटा जाकर दरवाजा खोलना। इस हालत में दरवाजा खोलूं? अच्छा अच्छा, तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। अरे आइए आइए, खुश आमदीद, आ जाएं। सुबह बखैर शेरबान साहिबा। सुबह बखैर। मैं आपको एक सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मुझे नवीज़ादे खानदान का एक और शख्स मिल गया है। क्या आप आज रात की दावत में उन्हें वहाँ ले जाना चाहेंगी? क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उस औरत की बातें थका देती हैं मुझे। हम यहाँ नए हैं और ये सब तो होना ही था। वैसे गजनफर भी बहुत ही कोई मशहूर व मारूफ आदमी था। अगर वो मशहूर ना होता तो क्या वो हमारा दादा बनता? हमने खुद उसका इंतखाब किया था, इससे हमें फायदा है। हाँ बिल्कुल। देखो कितनी हैरत वाली बात है, उसका कोई रिश्तेदार ही नहीं है। यानी पूरे शहर में नेवीज़ादे सिर्फ हमारे ही खानदान का नाम है। हाँ हाँ, तुम समझते हो सहरिबान का बेटा बेवकूफ़ है? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? मैंने वेबसाइट पर चेक किया है, गजनफर नेवीज़ादे का कोई भी रिश्तेदार जिंदा नहीं, कसम से कोई भी जिंदा नहीं। सुन लिया आपने? हमने हर चीज का सोच रखा है, हर चीज का। जिहान बेटा, ऐसा क्या देख रहे हो जो हंस रहे हो? इतनी खुशी की क्या वजह है, मुझे भी बताओ। आप वाली फिर से जल रही है। किसकी बात कर रहे हो तुम बेटा? दिखाओ मुझे। हटाओ इस लड़की को मेरी नजरों के सामने से, पागल हो गई है ये। लगता है अभी तक इसकी शादी नहीं होगी भी कैसे? इस लड़की को कौन अपनी दुल्हन बनाएगा? और गलती से अगर इसकी शादी हो भी गई तो 3 दिन बाद इसको घर से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमसे काफी दूर रहती है। माना कि तुम्हारे चाचा की बेटी है, खून का रिश्ता है तुम्हारा, लेकिन ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेवकूफ। दूर करो इसे। अब हम इस मशीन के जरिए पैसे गिने बगैर मालूम कर सकते हैं कितने पैसे बाकी हैं। पैसों की सारी मालूमात इस कंप्यूटर के अंदर है। ये सिफर क्यों दिखा रहा है अभी? सिफर का क्या मतलब? सिफर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें हमने अब तक पैसे डाले ही नहीं है। आराम से अब हम इस मशीन के अंदर पैसे डालेंगे। अब देखना ये मशीन क्या कमाल दिखाती है। वाह। तो ये कि अब हमें पैसे गिनने की जरूरत फिर नहीं सब है। डाल देते हैं और देखते हैं कि कुल कितने पैसे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये ठीक बता रहा है, मैंने कल गिने थे। अल्लाह अल्लाह, रुको जरा, ये डालते हैं। लो, मेरे पैसे कहाँ गए? ये तो मेरे पैसे दिखा भी नहीं रहा। क्या हो गया कार्लोस? ये मशीन सिक्के नहीं गिन पाती है। क्या मतलब है सिक्का है? सिक्के की अहमियत नहीं होती क्या? चलो वापस करो। चलो बस करो, मजाक बंद करो। अभी बहुत से काम करने वाले हैं, मुझे इस पैसे को फौरी बढ़ाना है, फौरी। कप्तान की सेहत रोज बरोज खराब हो रही है। चलो चलो चलो, शाबाश, वक्त जाया मत करो। चलो चलो चलो। समझ नहीं आ रहा ये मुख्तार साहब के जहन में अचानक ये दावत का ख्याल कैसे आ गया। अरे ये मुख्तार नहीं, शहरबान साहिबा हैं। वो तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ करना चाहती हैं। अब तुम बताओ कि तुम क्या करोगी? मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। यकीन करो या ना करो, वो तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि शायरी भी लिखने लगा है। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। जब मैंने उसे मूवी के लिए कहा तो वो फौरन मान गया। अरे तो और मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? यही तो कह रही हूँ मैं। इस वजह से फर्दी मुझसे नाराज हो रहा है।
मेरे फाइट में ना आने की वजह कुछ और थी। मुझे लगा कि जहान भी वहाँ जा रहा है, इसलिए मैंने उसे मूवी के लिए कह दिया। देखो, फर्दी बहुत हसास है, उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उसे पता चला तो वो बहुत गुस्सा भी कर सकता है। यारिन, ये बात सिर्फ तुम ही जानती हो। भाई को मैंने कहा था कि मैं सर्पिल के साथ हूँ। ठीक है, बस आज रात खैरियत से गुजर जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने बाबा के पास भी नहीं जा सकी। हाँ, तुम्हारे बाबा की तबीयत अब कैसी है? मुझे नहीं मालूम वो कैसे हैं। हर बार कहते हैं ठीक है, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या करें अब? लड़कियों, क्या तुमने ये टमाटर, मिर्चें और बैंगन नीचे वाले बाजार से खरीदे हैं? ओह, ये कौन सी मिर्च है? तुम ये मिर्चें गलत ले आई, जाओ इसे जाकर वापस कर दो। नहीं, हम बस खाना बनाने जा रहे हैं। मैं तो ये नहीं खा सकता, मुझे ये पसंद नहीं है। मेरा कोलेस्ट्रॉल 452 है और दिलचस्प बात यह है कि स्कूल में भी मेरा रोल नंबर 452 था। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान दें। सुनो लड़कियों, मैंने अपने कार्ड पे काफी पॉइंट जमा कर रखे हैं, लेकिन वो करियाने वाला मुझे देने का नाम ही नहीं लेता। तुम अपने पॉइंट जमा नहीं करना, वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेगा। ठीक है अंकल, हम इसका ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत करें। अच्छा, चलते हैं। फ्लैश की आवाज सुन रही हो तुम? वो कब से लीक कर रहा है, मैं उसे ठीक ही नहीं कर सका। मैंने खबरों में सुना था कि जंगल में आग लग गई है और उसे बुझाने के लिए पानी नहीं मिल रहा। मुझे तो लगता है कि वो आग जानबूझकर लगाई गई है, क्योंकि जंगल को खत्म करके वहाँ रिहायशी इमारतें बनाएंगे। सब अपना कारोबार चला रहे हैं। ये हाउसिंग बिल्डिंग वाले माफिया हैं, माफिया। इनसे कोई नहीं जीत सकता, बहुत पैसे वाले होते हैं ये। कोई मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनता। देखना, एक दिन सब के सब नुकसान उठाएंगे। अकल नाम की कोई चीज नहीं है। क्या हो गया?